हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि दूध के दांत कितने होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूध के दांत कितने होते हैं। तो जो बचपन में हमारा दांत टूट जाता है वही दूध का दांत होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध के दांत कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 16। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध के दांत कितने होते हैं। तो दूध के दांत 20 होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न की भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन है 150, डी ऑप्शन है 200। तो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो 100 खनिज पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं। ए ऑप्शन है अमोनिया पत्र का, बी ऑप्शन है कोबाल्ट पत्र का, सी ऑप्शन है लिटमस पत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर भी कि तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं। ए ऑप्शन है जूल में, बी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम में, सी ऑप्शन है पास्कल में, डी ऑप्शन है मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं। तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। ए ऑप्शन है बाबुल का, बी ऑप्शन है कनेर का, सी ऑप्शन है पीपल का, डी ऑप्शन है चीड़ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये चीड़ का क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ए ऑप्शन है 2 प्रकार की, बी ऑप्शन है 4 प्रकार की, सी ऑप्शन है 6 प्रकार की, डी ऑप्शन है 8 प्रकार की। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जलोढ़ मिट्टी होता है ये भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर भी कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है लेबोजियर ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूटन ने, डी ऑप्शन है सोरेनसन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। तो सोरेनसन ने किए, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बैंक उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक किसका उदाहरण है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक किसका उदाहरण है। तो जो बैंक है ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ये भी साथ में आप याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9
9 नंबर प्रश्न की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर भी, कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है हर्ट्ज, बी ऑप्शन है धारा, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है बल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ये आपको याद रखना है। और हर्ट्ज को किससे सूचित करते हैं, तो HZ से सूचित करते हैं, ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। ए ऑप्शन है 8 से 10 मीटर, बी ऑप्शन है 10 से 12 मीटर, सी ऑप्शन है 2 से 4 मीटर, डी ऑप्शन है 1 से 2 मीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो 8 से 10 मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है सिक्किम में, डी ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये सिक्किम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न की सुखाड़ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुखाड़ क्या है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुखाड़ क्या है। तो सुखाड़ क्या है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है आयनन से, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन से, सी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन से, डी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 13 नंबर, कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसी होती है। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 2 प्रकार के, बी ऑप्शन है 3 प्रकार के, सी ऑप्शन है 4 प्रकार के, डी ऑप्शन है 1 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अर्थव्यवस्था होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन है पिट्यूटरी, बी ऑप्शन है सेरिबेलम, सी ऑप्शन है स्पाइनल कोर्ड, डी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है ग्रेफाइट को, बी ऑप्शन है ग्रीस को, सी ऑप्शन है कोयला को, डी ऑप्शन है यहाँ पे मोमबत्ती को। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। तो काला हीरा किसे कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। ए ऑप्शन है इसकी ऊंचाई मापकर, बी ऑप्शन है वार्षिक वलयों को गिनकर, सी ऑप्शन है शाखाओं की संख्या गिनकर, डी ऑप्शन है नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जा सकता है। तो कैसे लगेगा, तो इसके वार्षिक वलयों को गिनकर यहाँ पे इसका पता लगाया जा सकता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न की कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 नंबर भी, कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है जंतु कोशिका में, बी ऑप्शन है पादप कोशिका में,
सी ऑप्शन है जलीय जीवों की कोशिका में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1947 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पेड़ बचाने से, बी ऑप्शन है नदी बचाने से, सी ऑप्शन है आर्थिक शोषण से, डी ऑप्शन है शराबखोरी के विरुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि आम के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आम के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। तो आम के उत्पादन में भारत जो देश है वो अग्रणी है, यानी पहले स्थान पे है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। ए ऑप्शन है फिरोज शाह ने, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है तिलक ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 22 नंबर भी कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। ए ऑप्शन है कांग्रेस ने, बी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी ने, सी ऑप्शन है जनता दल ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो कांग्रेस ने दिया था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है। ए ऑप्शन है ठोस, बी ऑप्शन है द्रव, सी ऑप्शन है गैस, डी ऑप्शन है प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है किण्वन, बी ऑप्शन है निषेचन, सी ऑप्शन है अंकुरण, डी ऑप्शन है यहाँ पे परागकण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ए ऑप्शन है जल्दी से, बी ऑप्शन है देर से, सी ऑप्शन है अति शीघ्र, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, तो लोकतंत्र में देर से फैसले लिए जाते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। ए ऑप्शन है धर्मचंद गांधी, बी ऑप्शन है मीरचंद गांधी, सी ऑप्शन है करमचंद गांधी, डी ऑप्शन है यहाँ पे हरचंद गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 28 नंबर कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन,
बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। तो मुख्य प्रदूषक कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये आपको याद रखना है, जिसे हम लोग CO2 भी बोलते हैं। तो इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है बेंगलुरु, सी ऑप्शन है भोपाल, डी ऑप्शन है इंदौर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है। तो बेंगलुरु को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में मतलब स्थित है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है असम में, तो इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो अब आप बता दीजिए कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं, और जो सही नहीं है उसके क्या कीजिए, आप लोग नोटबुक पे लिखिए और उसका रिवीजन करते रहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न देखने से पहले वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। होमवर्क प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है यानी CO2 होता है वो कैसा होता है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।